आज हम देखेंगे कि मार्केट क्यों गिरा, मंडे को क्या करना चाहिए ये भी समझेंगे। बजट से काफी उम्मीदें थीं, पर वो पूरी नहीं हुई। टैक्स में कोई कमी नहीं आई, इन्वेस्टर्स थोड़े मायूस हो गए। इसका सीधा असर मार्केट पर पड़ा। एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग पर यह टैक्स 150% तक बढ़ गया। आप सोचिए कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। मार्केट एकदम से नीचे आ गया, लोग डर गए, रिस्क बढ़ गया। कैपिटल गेन टैक्स में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। एलटीसीजी और एसटीसीजी में कोई कटौती नहीं। इन्वेस्टर्स को लगा था शायद कुछ राहत मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उनकी उम्मीदें टूट गईं। मार्केट और नीचे चला गया। इनकम टैक्स में भी निराशा हाथ लगी। स्लैब में कोई चेंज नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं बढ़ा। सेक्शन 80C की लिमिट भी वही रही। लोगों को लगा शायद सरकार कुछ करेगी, पर कुछ नहीं हुआ। इससे भी मार्केट सेंटिमेंट बिगड़ा। अब बात करते हैं कैपेक्स की। सरकार ने 12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स प्रपोज किया। सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ग्रोथ सिर्फ 8.8% रही। मार्केट को इससे ज्यादा की उम्मीद थी। मार्केट थोड़ा ठंडा पड़ गया। इसे कहते हैं उम्मीद से कम मिलना। एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनको भी टैक्स में कोई राहत नहीं मिली। वो भी थोड़े डिसअपॉइंटेड हो गए। जब बड़े इन्वेस्टर्स निराश होते हैं तो मार्केट पर असर तो पड़ता ही है। बजट अनाउंसमेंट के बाद मार्केट ने तुरंत नेगेटिव रिएक्शन दिखाया। ये साफ दिखाता है कि इन्वेस्टर्स कितने परेशान थे। उन्हें लग रहा था शायद कुछ अच्छा होगा, पर वैसा हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बजट में बुल मार्केट को उठाने का कोई रीजन नहीं मिला। इसलिए बेयर मार्केट का दबदबा बना रहा और मार्केट में गिरावट आई। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। एक चीज दूसरी चीज को इफेक्ट करती है। लेकिन वेट, यहां एक हिडन रिस्क है। क्या आपको पता है ये सब साइकोलॉजी का खेल भी है? जब लोग डरते हैं तो वो और ज्यादा बेचते हैं। इससे मार्केट और नीचे जाता है। इसे कहते हैं डर का डर। इन्वेस्ट क्रांति भारत हमेशा आपके साथ है। हम आपको सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि आप सही फैसला ले सकें। याद रखिए, सही जानकारी ही सही इन्वेस्टमेंट का रास्ता है। अब मंडे को क्या करना चाहिए, ये सवाल सबके मन में है। देखिए, मार्केट में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अपने इन्वेस्टमेंट को ध्यान से देखिए। अगर आपको लगता है कि कुछ बदलने की जरूरत है तो ही बदलिए, वरना शांत रहिए। मार्केट अपने आप ठीक हो जाएगा। याद रखिए, धैर्य सबसे बड़ी चीज है। इन्वेस्टमेंट में सब्र का फल मीठा होता है। और हां, एक बात और, ये सब जानकारी सिर्फ आपके लिए है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइजर से जरूर बात कीजिए। वो आपको सही सलाह दे पाएगा। हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, इसलिए सोच समझकर फैसला लीजिए।